ओम शांति। 7 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है मुरली का, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। जब हम 7 रोज की भट्टी में पक जाते हैं, बाबा और हम अपना संबंध समझ लेते हैं, तो इस दुनिया में जो भी आत्माएं पार्ट लेकर आई हैं अपना अपना ये तन को लेकर के, तो उनके साथ भी हमारा क्या संबंध है, ये हमें उस 7 रोज की भट्टी में पकने से समझ आ जाता है। आपने कोर्स किया तो आपको तो समझ आता ही होगा कि बाबा क्यों कहते हैं कि तुम्हारी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती, है ना। आपस में सब भाई भाई है ना, तो आत्मा भाई है ना, और बाकी फिर ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्राह्मण आपस में भाई बहन, बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भाई बहन समझ कर चलते हैं। गीत है, माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है। उनकी महिमा गाते हैं, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं जो मम्मा के लिए बाबा कह रहे हैं कि मम्मा को भी बाबा ही पढ़ाते हैं, और फिर उनकी महिमा जो गाई हुई है ना, बाबा कहते हैं, तो बाबा ही उनको ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगदम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह यह समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है, बच्चे तो ढेर हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़ों के ही निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं। सभी करते हैं, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई। दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का, जो सुख देता है, हरि, जो दुख हरता है ना। तो वो कृष्ण को नहीं, निराकार शिव परमात्मा के बारे में कहा जाता है। तो सुख में सिमरे ना कोई, दुख में सब उसको याद करते हैं। भल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात, गाया जाता है रिलीजन इज माइट।
कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती। एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वायोलेंस कहा जाता है। तुमको किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कहते तुम जो है ना किसको भी दुख नहीं दे सकते। तुम मर्सीफुल बाप के बच्चे हो, तुम सुख सागर के बच्चे हो, है ना। तो सुख सागर के बच्चे कौन हुए? पिता के साथ में बच्चे के नाम के आगे जुड़ता है ना मास्टर, है ना। तो हम कौन हैं? सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं ना। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, मास्टर सुख करता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? किसी को भी दुख नहीं दे सकते तुम बच्चे। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उसमें दोनों हिंसाएं नहीं होती। उनमें जो है बाबा कहते हैं परमो देवी देवता धर्म में ना ये दोनों हिंसाएं नहीं होती। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कल्प पहले की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना, है ना। सबसे पवित्र रिश्ता और सबसे पवित्र त्योहार राखी का माना जाता है ना। तो परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी कुंवारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने तो उन्हों को अधर कहा जाता है, क्योंकि आधे से आते हैं ना। तो कुंवारी तो बनती है लेकिन पतित बनने के बाद, है ना, विकारों में गिरने के बाद, है ना। पतित तो सभी हैं संसार में, तो विकारों में गिरने के बाद आधे में फिर कुंवारी बनती हैं। तो इसीलिए बाबा ने जो ग्रस्त में बहनें माताएं बहनें आती हैं बाबा के ज्ञान में पवित्रता को धारण करती हैं, उनको अधर कुमारी कहा है। जरूर होकर गए। बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से ग्रस्त से फिर क्या होता है, कुंवारी और अधर कुमारी का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, है ना। कई कहते हैं ना कैसे वंश बढ़ेगा आगे, कैसे ये दुनिया चलेगी, कैसे ये तो असंभव है कि बिना विकार में जाए कैसे बच्चे ही नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं वहां तो योग बल से होंगे। एक बेटा एक बेटी, बाबा कहते हैं एक बच्चा एक बच्ची, हर किसी को, ऐसे नहीं किसी के पास 10 तो किसी के पास 2 तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ है दुख की दुनिया में, वहां नहीं है ऐसा, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि कई कहते हैं पवित्र बनने से सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। 111, है ना। 1 तारीख, 1 महीना और 1 सन। तो बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने ना माने, श्रीमत
भगवान बाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। भगवान पढ़ाएगा तो भगवान भगवती बनाएगा, वकील पढ़ाएगा तो वकील बनाएगा, डॉक्टर से पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं मैं भगवान हूँ तो भगवान भगवती बनाएंगे, है ना। अब ऐसे तो नहीं है ना कि भगवान ही हम बन जाएंगे, नहीं, है ना। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी। किसकी बात हो रही है मुरली में? ब्रह्मा बाबा की, है ना। अभी क्या है? पुरानी हो गई है। कौन सी जूती? शरीर रूपी। पतित दुनिया में, है ना, तो पतित हो गए। वानप्रस्थ अवस्था जब होती है तब फिर भगवान आते हैं, इनका रथ लेते हैं। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। श्याम सुंदर भी बाबा ने बताया है ना। जब आत्मा गोरी रहती है, गोरी कब रहती है? जब 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा रहती है तब गोरी कहते हैं। और फिर श्याम होती है जब वो विकारों में, वाम मार्ग में गिर देवता मनुष्य में आ जाते हैं ना, मनुष्य में जन्म लेने लग जाते हैं द्वापर से, तो फिर वो वहां श्याम हो जाते हैं। इस तरह से आत्मा विकार कामचिता पर बैठ काली हो जाती है। अब बाबा फिर से आए हैं सुंदर बनाने के लिए, गोरी बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम इस समय क्या करते हो? पहले तो तुम श्याम हो, फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक श्याम बन गया है। हर किसी में 5 विकार हैं। उनको 84 जन्म लेने पड़े। किसको लेने पड़े? ब्रह्मा बाबा के सबसे जास्ती जन्म है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा जन्म हुए ना। तो श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। चित्र आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप गूगल में सर्च करिए, आपको मिलेगा कि बीके में जो 7 डेज के कोर्स में स्वर्ग की तरफ उनका वो है, हाथ में स्वर्ग लिए हुए हैं और लात है नरक की तरफ। तो कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे। सारी डिनाइस्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है, माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं। और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म स्थापन करने से तो एक से अनेक धर्म होंगे। तो जब एक से अनेक धर्म हुए तो मतांतर भी होंगे। जब मत में अंतर होंगे तो द्वैत राज्य शुरू हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं ऐसा दुनिया को रचता हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख होता है, क्योंकि एक धर्म स्थापन करता हूँ, है ना। बाकी जो धर्म स्थापन करते हैं तो उनसे तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह बात समझने की है। और बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तो और कोई धर्म स्थापन करने वाले कैसे राज्य भाग्य दे सकते हैं? इब्राहिम बुद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। और है ना, कितने हैं, अभी तो नाम ही नहीं काउंट कर पाते, इतने ज्यादा हो गए हैं ना। तो उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके। सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना, माँ के कोख में आना, तो वो जन्म नहीं लेते, अवतरण होते हैं। अवतरण होता है ना भगवान का,
तो मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। कितना कह दिया कि वामन अवतार, ये अवतार, वो अवतार, शेर का अवतार, जमाने का अवतार, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैं तो इस बूढ़े तन में अवतरित होता हूँ, है ना, जो पहले नंबर पे है उसके आखिरी जन्म में, अंत के अंत जन्म में। तो इस तरह बाबा कहते हैं यह कोई समझते नहीं है, मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर ना सके, मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के, अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब तो जानते हैं, एक बार बता देता हूँ। पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यूं फिर भक्ति में कहते हैं ना, कृष्ण ने मुरली बजाई, तो यूं तो परम पिता परमात्मा निराकार भगवान के महावाक्य, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा हैं यही कृष्ण की आत्मा। अब जो कृष्ण के बनने के लिए ये आत्मा खुद को तैयार कर रही है, परमात्मा इनको तैयार कर रहे हैं इनके कर्मों को सुधार करके, तो फिर वो भी एक तरह से आप यदि उसको आभास करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण अभी नहीं है, वो बन रहे हैं और कृष्ण बनने के लिए वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इनके जन्म को ये खुद नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं फिर बता देता हूँ कि इन्होंने 84 जन्म लिए और लेते लेते अंतिम जन्म में तब मैंने फिर इनमें प्रवेश किया। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, हम सब निमित्त मात्र हैं, है ना। बाबा कहते सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे, तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। इस समय तो पूरे विश्व में व्याप्त है। जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। जब राम होता है ना तो रावण नहीं होता, और जब रावण होता है तब राम नहीं होता। राम तो इस संगम युग पर आते हैं और फिर हमें देवी राज्य का राज्य भाग्य देते हैं, है ना। तो रावण के साथ आना तो उनको पड़ता है इसी राज्य में, लेकिन जहाँ राम की दुनिया होती है ना, उस राम की दुनिया में रावण हो ही नहीं सकते। अर्थात 5 विकार जो दुख देते हैं और जो सुख बनाते हैं, उनको लेकर के हम सद्गुणों के साथ वहां जाते हैं। प्रैक्टिकल में प्रारब्ध प्राप्ति हमें फिर उसकी 21 जन्म के लिए मिलती है। वहां हमारे साथ ज्ञान जाता नहीं। बाबा ने कई बार कह दिया इसी संगम पर ज्ञान रह जाना है, फिर इसी संगम पर मैं आऊं तब मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में और इस सृष्टि के बेहद के ड्रामा को मैं आकर समझाता हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि शिव बाबा का ठिकाना कहाँ है? परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है ना, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। और बाबा कहते हैं जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। आखिर उसे परास्त होना ही होगा और फिर जय श्री राम कह करके उसे जाना ही होगा। तो राम और रावण दो चीजें हैं। राम अलग है और रावण अलग है। राम स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण क्या करते हैं? नरक।
दुखी बनाते हैं। तो मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है, फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। यह भूत ही सभी को दुख देते हैं, इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, है ना। विकारों पर विजयी, माया पर जीत, है ना। तो हम लड़ाई किसके साथ लड़ते हैं? हमारी आत्मा की लड़ाई आत्मा से ही होती है, और विकारों पर लड़ाई होती है। उसको हम क्या करते हैं? उन विकारों को, माया को जीतते हैं, है ना। कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, हम स्व पर राज्य करते हैं। जब आत्मा पुरुष उत्तम हो जाती है तब फिर ये सतो प्रधान दुनिया भी हो जाती है। अभी तो सब तमो प्रधान है ना, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तो वही बात बाबा कहते हैं कि रावण जो है वो दुख देता और राम क्या करता? इन भूतों से तुमको बाहर निकालता है। तो इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक मैं बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो? वहां तो वैभव ही वैभव है, मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। जब तक ये 5000 वर्ष का 5000 का ड्रामा पूरा नहीं हो जाता कल्प का, तब तक थोड़े ना आप अपने घर जा सकते हो। अब ड्रामा पूरा होगा तब जिसका जो हिसाब होगा वो चुकता करके फिर जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही जन्म लेना है, घर तो जा नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे आपने ड्रामा देखे होंगे टीवी आदि पे, सिनेमा के लिए घर से एक साथ निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हीरो का पार्ट हो गया तो वो सीधा घर चला जाएगा, है ना। वो बैक सीन में पीछे चला जाता है। फिर जब लास्ट में पूरा ड्रामा हो जाता है तो क्या स्टेज पर खड़े होते हैं ना, फिर घर जा सकते हैं। तो यहाँ अभी ये बेहद के ड्रामा में सर्व आत्माओं का, जो परम धाम में जितनी भी आत्माएं हैं, निराकारी दुनिया की आत्माएं, जब ये शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर अपना अपना पार्ट बजा लेंगे, और जब जितने जन्म जिनके होंगे और जिस हिसाब से उनके जन्म जिस उसमें होंगे, है ना, युग में, तो वो आएंगे, तब पूरा ड्रामा होगा, तब फिर उनका जाना होगा। तो बाबा कहते इस तरह से यहाँ ही जन्म लेना है। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नर्क बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है, सबको सुखी करने लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। जो आप चाहते हो अब वो देना शुरू कर दो, देर ऑलरेडी हो गई है। अच्छा, दूसरा है पतितों का संग छोड़, एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है आज का, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़, स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने, खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। यदि आपको बाबा से प्यार है, बाबा के साथ में रिश्ता है, बाबा के वर्षे को आप याद करते हो, बाबा हमें कल्प बाद मिला है और आप खुद को आत्मा निश्चय करते हो,
इस शरीर को अलग, आत्मा अलग समझते हो, ये विनाशी शरीर को विनाशी देखते हो और आत्मा को अविनाशी देखते हो, और इस पांच तत्व की दुनिया से आप ऐसा समझते हो मानो इनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जितने दिन की मुसाफरी मिली है कर लेंगे, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं वो सब हमारे ही कर्मों का है। तो हमें उसे ऐसा नहीं है कि बोझ बना करके रखना है, या हमें कोई भी कार्य करना है तो बहुत मुश्किल पाके करना है। नहीं, हम आत्मा है, हमें एक बेबी का रोल मिला है। मैं आत्मा हूँ, मुझे बच्चे का रोल मिला है। मैं एक पिता हूँ, मुझे एक पिता का रोल मिला है। मैं हूँ कौन? आत्मा। लेकिन मुझे किसका रोल मिला है? पिता का। मैं कौन हूँ? आत्मा। लेकिन मुझे किसका पार्ट मिला है? टीचर का। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में है, लेकिन हैं तो हम आत्मा, है ना। तो इस तरह से जब आप खुद को इस तरह समझेंगे तो हर बोझ से खुद को मुक्त समझेंगे, और जो भी कुछ है, तन मन धन परिवार रिश्ते नाते, जो भी स्थूल नेत्रों से देखते हैं, सबको, सब कुछ, सबका मालिक, उस पर ट्रस्ट करके उसे ट्रस्टी बना दो। अब ट्रस्टी बनकर तुम अपना देखते रहो तो हल्के रहेंगे। इस चिरपुर की दुनिया से, इस दुख की दुनिया से परे रहेंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उत्साह उमंग के पंख साथ हो तो उड़ती कला में रहेंगे। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, चिड़िया क्या करती है? ऊपर उड़ जाती है। पहाड़ देख करके ऐसा तो नहीं कि टकरा जाती है ना, ऊपर चली जाती है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, फरिश्ता बन, उड़ो, उड़ती कला में रहो तो सदा हल्के रहोगे, है ना। और हल्के रहोगे तभी तो उड़ोगे। भारी रहोगे, बोझों से नीचे टोकरे में दबे रहोगे तो कैसे उड़ पाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। यूं ही बाबा का साथ सदा आप अनुभव करते रहो, और ऐसे ही हर पल कभी बाबा को बुला लो, कभी बाबा के पास चले जाओ। ऐसे ही अपना पल पल बिता लो और बस जीवन को खुशमय बना लो। अच्छा।